हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं। और अभी तक आपने एक्सरसाइज 1.2 तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में टोटल 3 क्वेश्चन हैं आज डिस्कशन के लिए, लेकिन हम केवल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सेकेंड लेक्चर में लेके आएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, ये आपका वेरी इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसके क्वेश्चन पूछे जाने के। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रूव दैट रूट में 5 इज इरेशनल। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी आपसे रूट वाली वैल्यू को इरेशनल में जो कि है और उसको इरेशनल में प्रूव करने के लिए कहता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका अपोजिट आपको लेट कर लेना है। लेट रूट में 5 इज अ इरेशनल का अपोजिट हो जाएगा रेशनल नंबर। तो लिखेंगे लेट रूट में 5 इज अ रेशनल नंबर। इसके अपोजिट में लेट करने के बाद आपको पता है कि अगर रूट में 5 आपका रेशनल नंबर है तो ये इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू के होगा। और जो पी क्यू की वैल्यू होगी यहाँ पे आप लिखेंगे पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन। यानी 1 को छोड़ के जो कॉमन फैक्टर है वो आपका, जैसे यहाँ बोला है ना, पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मीन्स क्या हो गया कि जो कॉमन फैक्टर आपका 1 होना चाहिए उससे अदर। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे हम करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ पी एंड क्यू जो है उसको एक चीज और लेके चलेंगे। पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम, पी और क्यू क्या है, को प्राइम भी हैं। और पी क्यू में कॉमन फैक्टर एक से अलग होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे हमने सबसे मेन वाला पॉइंट जो लिखा है, पी और क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और को प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए कि दोनों नंबर जो है या फिर जो भी पी और क्यू की वैल्यू है वो किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तभी आपका को प्राइम नंबर होगा। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो रूट में 5 का मल्टीप्लाई क्यू में हो जाएगा इज इक्वल टू पी। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे स्क्वायर इन बोथ साइड, वी गेट। अब बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट में 5 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मीन्स 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका पी स्क्वायर। और जैसे ही क्यू स्क्वायर की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो पी स्क्वायर के अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जैसे 5 आता है तो मीन्स आप ये कहेंगे कि ये जो पी स्क्वायर है इज क्या है, डिविजिबल बाई 5 एंड it can be said that and it can be said that p is divisible by 5। मीन्स क्या हुआ कि ये जो पी स्क्वायर की वैल्यू है वो अपॉन में 5 का मतलब ये हो गया कि ये 5 से, यानी पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। और इसे यह भी कह सकते हैं कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे डिविजिबल हो गया तो आप यहाँ पे एक चीज़ लेट करेंगे, लिखेंगे लेट ये जो p की वैल्यू है ये 5 से डिविजिबल है तो 5 के साथ c को ले लेते हैं और इसे लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट p इज इक्वल टू 5c। ठीक है, इसे लेट जैसे करेंगे तो ये जो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर था, अब ये 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका
5c² हो जाएगा। तो 5q² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25c², 5 से 25 5 टाइम्स में जाएगा, यानी q² इज इक्वल टू 5c² हो जाएगा। ठीक है, यानी q² अपॉन में क्या हो जाएगा 5, क्लियर, इज इक्वल टू c²। वही सेम चीज बनेगा यहाँ पे, दिस मीन्स वही सेम चीज, क्या वहां पे p² था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, q² इज डिविजिबल by 5 and it can be said that q is divisible by 5, q is divisible by 5। और हमने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था, क्या बोला था, कि ये आप क्या है, p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर में हमने आपको बताया था कि कॉमन नहीं होना चाहिए, और 5 तो कॉमन हो गया ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट p and q have 5 एज अ कॉमन फैक्टर। CF मतलब हो गया कॉमन फैक्टर, यानी P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 आ गया। और जैसे 5 आएगा तो लिखेंगे एंड दिस, अब ये जो कॉमन आया है ये तो मिस्टेक हुआ है ना, तो लिखेंगे दिस इज अ क्या है, कंट्राडिक्शन, दिस इज अ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट, या कंट्राडिक्शन हो गया, टू द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम। और यह कंट्राडिक्शन हो गया कि जो यह घटना है वो फैक्ट है, वो P एंड Q क्या है, को प्राइम है। यह कंट्राडिक्शन यानी इसका विरोध कर रहा है, इसीलिए हैंस P एंड Q जो है वो रूट में 5 था, यानी रूट में 5 कैन नॉट बी expressed as P by Q। और जब इसको P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे it can be said that रूट में 5 is a irrational। एक मिनट, रूट में 5 इज एन इरेशनल, और यही आपका क्या हो जाएगा, हैंस रूट हो जाएगा। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को समझ भी लिए हैं, और इस क्वेश्चन को पूरा इस राइटिंग में आपको लिखना भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही आज हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सेकेंड लेक्चर, क्योंकि हर एक्सरसाइज का हम 2 लेक्चर बना रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा लंबा समय न देना पड़े और इजीली समझ में आ जाए। जब भी इरेशनल नंबर के लिए प्रूव करने के लिए कहेगा तो आपको सबसे पहले लेट कर लेना है इसका अपोजिट रेशनल नंबर, तो लिखेंगे लेट 3 + 2 रूट में 5 इज अ रेशनल नंबर। और जब यह रेशनल नंबर हो जाएगा तो आपको पता है कि इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P by Q, यानी 3 + 2 रूट में 5 इज इक्वल टू P by Q। अब इसके बाद 2 रूट में 5 इज इक्वल टू P by Q, और 3 उधर जाके माइनस का 3, रूट में 5 इज इक्वल टू P by Q, माइनस का 3 तो है, और इंटू का 2 इधर 1/2 हो जाएगा।
और आपको पता है कि p/q में अगर कुछ भी प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका p/q के ही फॉर्म में आएगा। p/q में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट आपका p/q आएगा, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो 0 से नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के। अगर 0 के सिवाय कोई भी नंबर से पॉजिटिव या निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका p/q ही आना है। और p/q में अगर आप 0 को भी ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी रिजल्ट आपका p/q ही बनना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपका जो रिजल्ट रूट में 5, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट रूट में 5 इज एन इरेशनल नंबर। और जब रूट में 5 आपका इरेशनल नंबर है तो रूट में 5 इज इक्वल टू अगर p/q माइनस का 3 इंटू 1/2 है तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि इरेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या आ गया है, रेशनल नंबर। अच्छा ये बताइए, क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इज इक्वल टू में हो सकता है क्या? ये नॉट इज इक्वल टू। और जब नॉट इज इक्वल टू है तो आपको यह कंडीशन पता है क्या कि यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन को लेट किया था वो गलत है। मीन्स जो यहाँ पे विरोध हो रहा है किसका, जो कंट्राडिक्ट्स है, जो कंट्राडिक्शन है किसका, फैक्ट का। किस फैक्ट का? दैट द कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट रूट में 5, क्वेश्चन क्या था, 3 + 2 रूट में 5, 3 + 2 रूट में 5 ना, हाँ 3 + 2 रूट में 5 इज इरेशनल। ठीक है, वह आपका क्या है, ये इरेशनल जो हमारा कंट्राडिक्स है, जो विरोध उत्पन्न कर रहा है इरेशनल के लिए, कि हम इसको इरेशनल नंबर के लिए लेट किए हैं। अब ये कंट्राडिक्स ये बताएगा कि यह जो क्वेश्चन है वो आपका अज्यूमिंग यानी आवर assumption that 3 + 2 रूट में 5 is a rational number is false। यानी जो हमारा अजम्पशन था कि ये रेशनल नंबर है वो फॉल्स हुआ, और जो फॉल्स हुआ तो लिख देंगे हेंस 3 + 2 रूट में 5 इज एन इरेशनल नंबर, और यही आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। बहुत अच्छा था, इसका भी आंसर का शॉर्ट में था जो कि हमने बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। और अभी जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये इस सत्र का जो पाठ्यक्रम है या इस सत्र का जो इस सेशन का जो कैलकुलम है उसके अकॉर्डिंग नहीं करा रहा हूँ। तो अभी पहला चैप्टर में हम सभी लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन चैप्टर 2 से जो 2024 और 25 का जो कैरिकुलम है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कराएंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको फिर वही काम करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको शेयर भी करना है। धन्यवाद।